कि जो फुटेजेस होती हैं उनका कोई आर्काइव हो, कोई रिकॉर्ड हो कि जिससे निशानदेही की जा सके कब कहाँ कैसे वारदात हुई। आप जरा रोशनी डालिएगा इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये सीसीटीवी कैमरे की जो हम बात कर रहे हैं वो हम मेरा ख्याल है कि आज मैं कम से कम खुद अरसा दराज 20 साल से जो है वो इस पे बात कर रहा हूँ। और सीसीटीवी कैमरास जहाँ भी लगे हुए हैं वो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम रह गया है कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में मुख्तलिफ चैनल्स की जीनत बनती है और उस पर एक जो है वो डिबेट होती है। होना ये चाहिए कि जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उसमें उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ उसके रिस्पांस यूनिट्स होने चाहिए कि जहां रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है वहां रिस्पांस यूनिट्स को फौरन जो है वो फोन करके इतला दी और रिस्पांस यूनिट्स जहां भी मौजूद है वो वहां बाजिन करें और उस क्राइम को या तो होते हुए रोक लें या अगर क्रिमिनल भाग रहा है तो ये होना तो चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है? जो आप कह रहे हैं कि रिस्पांस यूनिट है वो फौरन उसको देखे और उस पर रिस्पांस किया जाए, तो क्या ये ऐसा होता नहीं है कि आप फुटेज देख के फौरन रिस्पांस नहीं किया जाता? देखिए, बिल्कुल नहीं होता। बस फुटेजेस देख ली जाती हैं, बाद में रिकॉर्डिंग निकाली जाती है और फिर उस पर जो है वो नादरा की मदद से उनको चेहरों को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। कभी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कभी नहीं होते। हम कराची के शहरी जो हैं वो बदस्तूर इस बात पर जो है वो हौला मचाते रहते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन नहीं है, ये मॉडर्न पुलिसिंग नहीं है और ये बिल्कुल सही है। देखें, ये कैमरा किसी काम के नहीं है अनटिल अनलेस रिस्पांस यूनिट्स ना हो। एक ज़माने में रिस्पांस यूनिट्स बनाए गए थे लेकिन वो कहाँ गए, वो नई नई बेशकीमत मोबाइलें कहाँ गई, वो पुलिस डिपार्टमेंट को ही पता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने इसका हमारे ज़माने में ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का मैनेजमेंट अपने हवाले कर लिया था तो उसको फिर इसको मैनेज भी करना चाहिए ताकि ना सिर्फ ये उसको देखकर मैनेज करते, इनके रिस्पॉन्स यूनिट्स होते, जगहों पर पहुंचते। ये काबिल अमल काम है जो शायद नहीं किया गया और हम फिर अब हमेशा यही शोर मचाते रहते हैं कि कैमराज कम है। बिल्कुल कैमराज कम है। कैमरे जो हैं वो इस मैग्नीट्यूड के शहर में कम से कम 15 से 20 लाख कैमरे होने चाहिए जितना बड़ा शहर कराची है। और फिर बहुत सारी जगहों पर जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, ऑफिस स्पेसेस हैं, दुकानें हैं, रोड साइड दुकानें हैं, वहाँ पर मैंडेटरी कैमरा की जो है वो शर्त होनी चाहिए सिटी गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर उसका जो आईपी है वो हमारे साथ मैच होना चाहिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ। तो ये तो रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई। अगर रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे और उसके रिस्पांस यूनिट्स नहीं दे रहे तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बहस बेकार है और फिर हम जू के तू कराची शहर में इस बात की जो है वो कंप्लेन करते रहेंगे कि जी शहरी लुट रहे हैं। बिल्कुल लुट रहे हैं। हमने जब तक इसका काबिल अमल फार्मूला नहीं देना, पुलिस ने इस पर अमल नहीं करना। ये जो काबिल अमल फार्मूला है जिसके बारे में आप 20 साल से बात कर रहे हैं कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, रिस्पांस यूनिट फौरन हरकत में आए और जिस तरह 15 से 20 लाख कैमरे इस शहर में लगाए जाएं, ये प्लान तो ज़ाहिर कई बार दिया गया होगा ना। जब आप सीपीएलसी चीफ थे तो जब आप लोगों की जानिब से भी ये कहा गया होगा, ये प्लान बना भी होगा, फिर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? यहाँ पर रुकावट कहाँ आ जाती है? देखें, ये बिल्कुल ये प्लान दिया गया है, आज भी दिया जा रहा है, हमेशा इस पर बात की जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही मैनेजमेंट की तरफ से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ज़ाहिर है पुलिस अपने तौर पे नहीं कर सकती, इसमें एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए, इसमें एक जामे प्रोग्राम भी चाहिए। अगर हम ये जामे प्रोग्राम नहीं बनाते और उस पर अमल नहीं करते तो फिर ये जितना भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं वो सिर्फ बात करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन काबिल अमल शहरियों को रिलीफ देने की बात, कराची शहर को सेफ बनाने की बात, ये सारी बातें जो है वो परे की परे रह जाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन सर। माहिर कानून जीएन कुरैशी साहब हमारे, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। ये जो हम कहते हैं कि जी कानून हरकत में नहीं आता, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये शहर लुटेरों का गढ़ बन चुका है। आए दिन शहरी कभी घर के बाहर, कभी किसी सड़क पे अपनी जान से, अपने माल से, अपनी इज्जत से हाथ धो बैठ रहे हैं और कोई पकड़ता नहीं है। अभी अहमद चनाय साहब ये कह रहे हैं कि ये आज का नहीं है, पहले का प्लान है कि एक जो भी कैमराज लगे हुए हैं, एक तो उनकी तादाद कम है, फिर उन्होंने एक तजवीज़ जो कि पहले भी कई दफ़ा दे चुके हैं, उन्होंने कहा रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, रिस्पॉन्स यूनिट जो है वो अमल में लाया जाता है। लेकिन एक बहुत मसला है सर, वो है थाना कल्चर, उससे सब भागते हैं। आपके ख्याल में आप क्या तजवीज़ देंगे कि लोग कानून की पकड़ में आएँ और ये मामला रुक जाएँ? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो कानून और दूसरी बात है कि यहाँ देखिए कराची इज अ मेगा सिटी। इस सिटी में मुख्तलिफ जबानों के लोग रहते हैं
उस जबानों के लोग जो है ना, वो अगर अपनी जबानों पे एम्फसाइज करने के बजाय कराची वाले कहकर यहाँ पर रहें, कराची के होकर रहें, तो ये चीजें कम होंगी। दूसरी बात, क्योंकि आपने मुझे लिया है तो कानून के हवाले से मैं बात करूंगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कैनिज्म का डेवलप होगा। देखिए, कानून का हो जाना, पाकिस्तान वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें कानून तो बहुत ज्यादा है, कानून बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, किस तरह से नहीं होती, उसका मैकेनिज्म ये है कि हमारे जो 3 ऑर्गन्स डिफाइन किए हुए हैं ना, वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 ऑर्गन्स, आपकी मुकन्निना जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा आपका जुडिशरी। जुडिशरी में तो आप तब जाते हैं जहां इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जहां इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स नहीं होते, या आपके रेमेडियल प्रोविजंस, तब जाते हैं। जब तक वो कवानीन सही तरीके से उस स्प्रिट में नहीं बनाए जाएंगे, तब तक उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगी, उसकी डिस्पेंसेशन जस्टिस की सही नहीं होगी। अब होता क्या है यहाँ पर, देखिए, हम समझते हैं कवानीन जो है यहाँ पे, लॉ कैन जस्टिस कैन नॉट बी, इट इज अ लॉ व्हिच कैन बी जस्ट और अनजस्ट। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जो हमारी असेंबलीज में लोग बैठे हुए हैं वो लॉ बनाते हैं, उनका इंटेंशन क्या है बनाते हुए। सर चले हम कानून की बात करें, कानून तो देखिए, कवानीन तो मौजूद है ना सर। हम यहाँ से नीचे से बात करते हैं कि चले मैं यहाँ से एक आसान तरीके से बात करती हूँ कि मैं खुद भी ये चीज़ देख चुकी हूँ, फेस कर चुकी हूँ कि अगर किसी ने स्नैचिंग की या कोई डाकू थे, उनको पकड़ा गया, पुलिस आई, पुलिस ने उनको पकड़ा और आगे जाके छोड़ दिया। अब इस पे भी शहरी क्या करें? अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा बोला भी जाता है कि देखिए यहाँ से पकड़े जाते हैं फिर जुडिशरी या कोर्ट्स उनको छोड़ देती है। सर कोर्ट्स नहीं, पहले ही पुलिस छोड़ देती है, अदालत तक तो वो जा ही नहीं पाते ना। देखिए, पुलिस के पास वो तो कमजोरी, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस है, जो है हमारे सिस्टम का हिस्सा है और बन चुकी है, हमारी रगों में घुस चुकी है, उसको सही करना पड़ेगा। जहां तक जुडिशरी और अदालतों के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ से पकड़ के हम अदालतों में ले जाते हैं, वहां से छूट जाते हैं, तो अदालतों का एक, देखिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 175, नो कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन save as provided by the constitution or any other law, मीनिंग देता है कि सिविल जज से लेकर ऊपर जज तक कोई भी कोर्ट प्रोसीजर से हटके कोई काम नहीं कर सकती। सही। देखिए, प्रोसीजर में ये सारी चीजें आती हैं, वहां पर एविडेंस का होना जरूरी है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ कानून को यूनिवर्सिटी में, तो हम अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं कि देखिए, सिर्फ एक्ट जो होता है ना, उसकी बुनियाद पर सजा नहीं दी जाती। सर एविडेंस मौजूद होते हैं, अफसोस की बात है, उसके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटेंशन भी देखा जाता है, इंटेंशन को भी देखा जाता है ना। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस, एक बंदे ने चोरी की, हाँ। हमने उसको पकड़ तो लिया, हाँ। सुनवा दी, लेकिन उसके चोरी करने के सर्कमस्टेंसेस क्या थे, वो इंटेंशन क्या था, वो हालात क्या थे, वो हालात तो आपकी एग्जैक्ट सही करेगी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।